दोस्तों आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए होने वाला है जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं। फार्मेसी के बाद 2025 में अगर आप पास आउट होने वाले हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एज अ फ्रेशर ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जब कंपनी में जाऊंगा तो मुझे कितने लोग पैसे देंगे। और हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात भी करेंगे कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, एवरेज एस्टिमेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन सब चीज़ के चक्कर में आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको कितने रखने चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग हमेशा ऐसी ही बात करते रहते हैं फार्मेसी फील्ड के बारे में। सबसे पहले जो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको एज अ फ्रेशर स्पेशली पता होनी चाहिए। नंबर वन चीज़ की जो फार्मेसी की कंडीशन 6-7 साल पहले थी जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई पे किया जाता था। हाई पे मतलब एक डिसेंट सा पे तो ज़रूर मिलता था उस टाइम पे। वो पिछले 5-6 सालों में चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदली है, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में ज़रूर बात की थी कि किस तरीके से नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ गए जिस वजह से स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट होने का जो कैपेसिटी है या फिर जो जितने सारे लोग पास आउट होने चाहिए उनका जो नंबर है वो ज़्यादा होने लगा, जिस वजह से कंपनीज निगोशिएशन बहुत ज़्यादा करने लगी। और ऑब्वियसली जिन लोगों को जॉब नहीं देना है उनको या फिर जिन लोगों को कम पे के ऊपर रखना है उनको बहुत बिंदास रखने लगे, बिकॉज उनको ऐसा लगने लगा कि हम अगर एक कैंडिडेट को हम यहाँ से निकाल देंगे या फिर एक कैंडिडेट यहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे इसके जैसे 100 लोग आएंगे वैसे जॉब करने के लिए, या फिर 100 लोग वहाँ पे खड़े होंगे जो जॉब लेना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली कंपनीज ने उस चीज़ को पहचाना और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कम पे करना स्टार्ट किया। स्पेशली मैं जहाँ तक मैंने कुछ दो तीन चीज़ें सुनी है टीसीएस के बारे में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि टीसीएस स्टार्टिंग में 18,000 के अराउंड देता था फ्रेशर्स को, उसके बाद 15 किया मेरे टाइम पे। और अभी जहाँ तक मैंने चीज़ें सुनी है, हालांकि मैंने किसी का सैलरी स्लिप दिखा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में फ्रेशर को 11,000 रुपीज़ देना टीसीएस ने स्टार्ट किया। ये ऐसा क्यों हुआ? ज़रूरी नहीं कि फार्मेसी फील्ड का स्कोप कम हो गया, ये इसलिए हुआ बिकॉज जो लोग पास आउट नहीं होने चाहिए वो लोग भी मार्केट में जॉब लेने के लिए आ गए। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया और ऑब्वियसली इसका सब लोगों को भुगतना पड़ा। और ये जो चीज़ है मेजरली आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एज अ फ्रेशर लोगों के एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन आप कभी कभी थोड़े से कम रखोगे तो ही अच्छा होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम सैलरी होगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 1-2 साल के लिए एक मन में रेडी रहना कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी मिल सकती है, लेकिन मैं इसका एक्सपीरियंस यूज़ करके आगे जाके मेरी सैलरी में बढ़ा लूँगा। कंपनी जब मैं स्विच करूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू आपकी लाइफ टाइम सैलरी इतनी रहती है। नंबर टू चीज़ कि अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो वो आपको समझना चाहिए कि एक आज की डेट में 20,000 के अराउंड भी सैलरी मिल रही है फार्मेसी फ्रेशर को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। और उसके साथ कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, वहाँ पे अगर आपको एज ए इंटर्न ले रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि हम आपको 6 महीने बाद परमानेंट कर लेंगे, तो आपको ऐसे जॉब को भी ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में मैंने बहुत जगह पे देखा है, एक्चुअली ये कोर फार्मा में पहले होता था कि क्यूए क्यूसी में जब लोग लेते थे उसके पहले 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए उनको निगरानी में रखा जाता था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर उनका काम अच्छा है तो भी उनको कंटिन्यू किया जाता था। लेकिन आज की डेट में मैंने देख रहा हूँ मेडिकल कोडिंग हो गया, मार्केट रिसर्च, पीवी, हर जगह पे ये ट्रेंड चालू है कि केले कैंडिडेट को हम 6 महीने 8 महीने देखेंगे, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही हम उनको कंटिन्यू करेंगे। ये क्यों हुआ? ये इस पहले जो मैंने आपको रीज़न बताया उसके साथ ही कहीं ना कहीं रिजेंबल होता है कि कोविड के टाइम पे जितने सारे बैचेस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर में थे, उन लोग के 2-3 साल तो मिनिमम इस तरीके से कि वो कॉलेज में गए नहीं, प्रैक्टिकल्स किए नहीं। उस टाइम पे जो एग्जाम्स होते थे वो एमसीक्यू के थ्रू होते थे, या फिर ऐसे एग्जाम्स हुए ऑनलाइन जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा कुछ क्वालिटी इसके अंदर नहीं दी, अपनी अपनी खुद का 100% नहीं दिया। और कहीं ना कहीं इस वजह से ऐसे बहुत सारे लोग पास आउट हो गए जो एक्चुअली पास आउट नहीं होने चाहिए थे। आपकी कंपटीशन में इतने सारे लोग खड़े हो गए कि जब वो कंपनी में ज्वाइन किया 2023-24 की ये बात है, जब ये पूरा लॉट मार्केट से आया था कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, जब ये लोगों ने जॉब स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर बहुत सारी कंपनीज को इशू आया। कंपनीज ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि रिसेंट के जो बैचेस आए यहाँ पे क्वालिटीज़ नहीं है, बस क्वांटिटी है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पास आउट होकर इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, 100, 150, 500 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन नो वन इज़ रियली पेइंग अटेंशन टू क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और वो उस चीज़ की वजह से कंपनी ने सीख लिया कि नहीं बाबा, हम पहले कैंडिडेट्स को देखेंगे, अगर हमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो ही हम उनको कंटिन्यू करेंगे। ये दो चीज़ें हैं जिस वजह से सैलरीज कम हुई है।
है पिछले 2-3 सालों में। अगर मैं कंपनी टू कंपनी बात करूँ तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, कॉग्निजेंट हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन कंपनीज में आपको कम सैलरी मिलेगी बिकॉज यहाँ पे इनका जो मेन डोमेन है वो फार्मेसी नहीं होता है, इनका मेन डोमेन हेल्थ केयर नहीं होता है, मेन डोमेन इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी या फिर हेल्थ केयर फील्ड इज जस्ट सर्विस वो प्रोवाइड करे, इस वजह से इनका जो सैलरी उनका स्पेशली एज अ फ्रेशर को देते हैं वो अराउंड 15,000 के अराउंड ही देते हैं। 15-20,000 मैक्स टू मैक्स आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो कोर कंपनी सीआरओ स्पेशली, जहाँ पे लैपटॉप जैसी कंपनीज हो गया, IQVIA जैसी कंपनीज हो गया, या फिर साइनस हिल जैसी कंपनीज हो गया, ये कंपनीज एज कम्पेयर टू जिस सर्विस बेस्ड कंपनीज है इनकी, इनसे थोड़ी अच्छी सैलरीज देते हैं। तो आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे 20,000 के रेंज के अराउंड 22, 24 या फिर 18, 20 इस रेंज के अराउंड आपको सैलरी इन कंपनीज में देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं कोर फार्मास्यूटिकल्स की बात करूँ, जहाँ पे सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, सन फार्मा जैसी कंपनीज है, वहाँ पे आपको एज इंटर्न ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे। स्टार्टिंग के डेज में 15-16,000 रुपीज़ एज ए इंटर्न आपको पहले से 6-7 महीने के लिए देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद कहने का अगर आपको परमानेंट करते हैं तो आपकी सैलरी फिर स्लोली बढ़ने लगती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको एज अ फ्रेशर पता होनी चाहिए कि आपको किन चीज़ों को फेस करना है। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है एज अ फ्रेशर कि नहीं बाबा मुझे सैलरी बहुत कम मिल रही है, मैं जॉब नहीं करूँगा, या फिर मुझे यम फार्म करना है उसके बाद में जॉब करूँगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि आज की डेट में यम फार्म जो है वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट इंडस्ट्री में नहीं पकड़ रहे लोग। हाँ, हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी है जो परफॉर्मेंस प्रेफर करती है कि जिन लोगों का मास्टर ऑफ फार्मेसी है उनको ही हम लेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना वेटेज यम फार्म को 8-10 साल पहले था उतना अभी मार्केट में रिलेवेंट नहीं रहा है। बिकॉज करेंटली अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी वाले की सैलरी देखोगे और बैचलर ऑफ फार्मेसी की सैलरी देखोगे, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। पहले ऐसा होता था कि मास्टर ऑफ फार्मेसी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था उस टाइम पे। अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी है तो आपको बहुत ही इजीली जॉब मिलते थे। आज की डेट में इतना कुछ है नहीं। मुझे पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हो आपके डिग्री के पैसे में, तो ऑब्वियसली यू शुड टेक अ जॉब, यू शुड स्टार्ट करियर। बिकॉज आज की डेट में एक्सपीरियंस आपको जितना ज़्यादा होगा उतना ईजी आपको जाएगा आगे की कंपनी में जाने के लिए, एज कम्पेयर टू आप एज अ फ्रेशर ही रहोगे हमेशा और जॉब सर्च करते रहेंगे। तो आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फील्ड्स के बारे में। आपको कोई फील्ड के बारे में डाउट हो या फिर कोई कंपनी के बारे में आपको जानना है कि ये कंपनी किस तरीके से है, इसके बारे में हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। और वीडियो के ऊपर आए तो मेक श्योर करिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।